हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन का आंसर को कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, कुछ तरीका, कुछ एक्सपीरियंस के बारे में अपना शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन भूल जाते हैं, या फिर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जिसका आंसर आपको आता ही नहीं। तो क्या उसका क्वेश्चन कैसे दें? क्या हम कोई दूसरा क्वेश्चन उसमें लिखेंगे तो क्या नंबर मिलेगा, या उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता अपने शब्दों में देंगे तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा, या उस क्वेश्चन को छोड़ दे, है ना। और हम आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे, एक दो क्वेश्चन भी लिए हैं जिससे कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और मेरी थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम लोगों का थोड़ा गला जो है वो खराब हो गया, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आए तो उसका आंसर आप कैसे लिखें। हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई ट्रिक नहीं होता, वहां पर आपको बनाना ही पड़ेगा, अच्छे से ओएमआर शीट को भरना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग का, ठीक है। उससे पहले प्यारे बच्चों कुछ चीज है जो कि आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, यानी कि ये बात है जो कि आपको हर हाल में याद रखनी होगी। पहला पॉइंट, चाहे आप कितना भी पढ़ लो फिर भी लगता है कुछ नहीं पढ़े हैं, इसलिए प्यारे बच्चों आप ये सोचो कि आएगा तो लिख देंगे, है ना। आप देखते होंगे अक्सर वो बच्चे जो पूरे साल साल भर पढ़ता वो भी डरता है कि पता नहीं क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा, जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ये जो डर है वो एकदम दिमाग से निकाल लो। अपना मन में ये सोचो कि जो आएगा सो लिख देंगे, ये सोचो, सिर्फ जो आएगा लिख देंगे। क्या पूछेगा यही पूछेगा, बाहर से क्या पूछेगा। इतना साल से पढ़ रहे, इतना महीना से पढ़ रहे, इससे बाहर और क्या पूछ सकता है। और वो बच्चे जो कुछ नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़े है ना। तो 100% जो आप पढ़े हैं वही आएगा, यही अपने माइंड में रखना है और यही सोच करके आपको एग्जाम हॉल में एंटर करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये बात लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने एग्जाम में, अपने कॉपी में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट हो। अपने टाइम को देकर के मैनेजमेंट के हिसाब से सभी क्वेश्चन का हल करना है, चाहे जैसे हो, चाहे मतलब लास्ट में अगर राइटिंग खराब भी क्यों ना हो जाए, लेकिन क्वेश्चन को हर हाल में लिखना है तो है। क्योंकि राइटिंग राइटिंग का जो है ना उतना मार्क्स नहीं करता जितना कि आप क्वेश्चन को छोड़ देते। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन को छोड़ दे, दीर्घ वाला, 5 नंबर कट गया, लेकिन अगर राइटिंग खराब होता तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कटता। तो चाहे राइटिंग खराब ही क्यों ना हो जाए, अगर टाइम नहीं रहे और राइटिंग खराब ही क्यों ना हो, लेकिन सभी क्वेश्चन को हल करना है तो है। बाकी आपके पास अगर टाइम बचता है तो राइटिंग अच्छे से बना करके लिखेंगे, ठीक। चाहे आंसर आए या ना आए, हर हाल में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तीसरा पॉइंट, रोल नंबर, रोल कोड और कॉपी नंबर यानी कि बुकलेट नंबर, ये सभी को आपको अच्छे से सब कुछ सबसे पहले मिला लेना है। चाहे आपको प्यारे बच्चों 10 मिनट आपका बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप पूरा कॉपी को लिख लीजिए, पूरे साल तैयारी कर लिए, लेकिन रोल नंबर में, रोल कोड में या बुकलेट नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या फायदा, है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले पहले तो जहां पर सीट है वहां पर देख लीजिएगा कि कोई चीटिंग उटिंग तो पड़ा हुआ नहीं है, अगर है तो उस पेपर को बाहर फेंक दीजिए, आराम से अपना सीट में जाकर के बैठिए। सीट में बैठने के बाद अपना रोल नंबर, रोल कोड, कॉपी नंबर जो आपको मिलेगा उसको अच्छे से मिला लीजिए, और जहां पर जो जो चीज भरना है पहली बार सर से पूछ लीजिए, अपने मन से मनमानी नहीं करिए। ये नहीं करिए कि अब आया अपने से भर दी, हाँ आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता, थोड़ा बहुत डाउट है तो किसी से पूछ लीजिए, है ना, कि भाई थोड़ा बता दे, या फिर सर से, या जो भी एग्जाम आपके हॉल में होंगे, जो भी टीचर होंगे उनसे पूछ लीजिए कि हाँ हाँ यहाँ पर क्या भरे, यहाँ पर क्या भरे, पहला बार। क्योंकि पहली बार अगर आप सही से भर लिए तो अगले बार आपसे गलती नहीं होगी। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। लगभग लगभग आप समझिए 12-13 लाख में 1 लाख बच्चा या 50,000 बच्चा का गलती ये सब होता है, ठीक है। हमसे भी हुई थी एक बार। अगला, एग्जाम हॉल में कॉपी जमा होने के बाद ही बाहर निकलना, ये चीज याद रखना। जब आप, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उसका क्वेश्चन बनाया हुआ हो गया तो क्वेश्चन बना के तुरंत वो एग्जाम हॉल से निकल जाता। ये गलती प्लीज आप लोग मत करना, ये गलती किसी भी हाल में नहीं करना। जैसे मान लो आप सभी क्वेश्चन बना लिए तो वहीं पे बैठ के रहिए, चाहे 10 मिनट बैठना ही पड़े, बैठ कर रहिए, दोबारा से सभी क्वेश्चन का जांच करिए, एक बार और देख लीजिए, है ना। तो एग्जाम में कॉपी जमा करने के बाद ही निकलना। होता क्या है कि आप कॉपी छोड़ के अपने जगह पर आ जाते हो सकता है वो कॉपी आपका कोई दोस्त ले ले, कुछ करके इधर उधर करके कुछ कर दे, ये सब चीज होता है, ठीक है। तो प्लीज आप क्या करें, मान लो आपका कॉपी पूरा हो गया तो वहीं पे बैठ के रहे, कॉपी जमा करने के बाद सर के पास जमा करिए, फिर आप वहां से निकलिए, ठीक है। कॉपी में कभी भी कटाकटी यानी कि क्रॉस ना करें। हम लोग करते हैं ना कॉपी में ऐसे ऐसे ऐसे,
थोड़ा सा लिखे फिर कट किए, फिर थोड़ा सा लिखे फिर कट किए, ये कभी मत करना। चाहे क्वेश्चन का आंसर गलत ही लिख दिए, शब्द गलत लिख दिए, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। क्वेश्चन का आंसर गलत लिख दिए, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, कुछ मत करना, कटाकटी कुछ करना ही नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट है प्यारे बच्चों जो कि आपको हर हाल में याद रखना है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों कि आप जो है, आपके पास अगर मान लो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार ट्रिक हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जिससे कि हो सकता है आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका। देखिए, अगर आपको लगता है एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम देने के लिए गए है ना, टोटल मान लो आपको 30 क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपको 30 क्वेश्चन पूछा, 30 में से आपको बनाना 15 है, 30 में से कितना बनाना है, 15 है, ठीक। अब मान लो आप 15 क्वेश्चन बनाए और आप 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन में जैसे 2 नंबर मिलता है ना, एक क्वेश्चन में कितना मिलता है, 2 नंबर, तो टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो मान लो कि आप 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाए, 2 नंबर करके टोटल आप 15 क्वेश्चन बनाए, और आप अगर श्योर है, अगर आपको पक्का यकीन है कि आपको 30 में 30 मार्क्स मिल जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन 15 ही बनाइए। होता ना कि कोई कोई बच्चा जो बहुत तेज होता है, उसको लगता है कि हम जितना बनाए वो 100% सही है, 100% फुल मार्क्स मिलेगा, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप जो है टोटल 15 दूना 30 यानी 15 क्वेश्चन ही बनाइए, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेगा, काम खत्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 15 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन आपको अभी भी डाउट है कि आपको शायद 25 नंबर मिलेगा या 26 नंबर मिलेगा या 24 नंबर मिलेगा, ये अगर आपको डाउट है, तो आप क्या करें, 15 की जगह यानी कि 30 क्वेश्चन आपको मिला था, 30 में से प्यारे बच्चों आप 17 क्वेश्चन बना दीजिए। अब कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे कि सर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि आप शॉर्ट में 15 वो आपका गिनेगा नहीं कि 1 2 3 4, अरे ये तो 17 बना दिया, वो गिनेगा नहीं। वो कब पकड़ेगा, जब आपका 30 नंबर से ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न 30 नंबर का पूछा, अब आप 17 क्वेश्चन बना दिए और आपको मिल गया 34 नंबर, ठीक है। तब वो क्या करता है, ये 34 नंबर को काट के वहां 30 नंबर दे देता है, या फिर तब वो क्वेश्चन को गिनता है कि देखिए ये कितना नंबर बनाया है, कैसे हमसे मिस्टेक हो गया, है ना। तो अगर आप कंफर्म है कि 30 में से 30 नंबर आपको मिलेगा, तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाइए, 15 में 15 बनाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो है 30 नंबर का क्वेश्चन बनाए हैं लेकिन आपको 25 नंबर मिलेगा, तो 1 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लीजिए, लेकिन 1 2 क्वेश्चन, ये नहीं कि पूरा एकदम पूरा बना लिए, ठीक है। लेकिन ये किस में करना है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये सब चीज नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मात्र 4 ही बनाना होता है, या 3 ही बनाना होता है, या 5 ही बनाना होता है। तो आप ये सब सिर्फ ये ट्रिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अपनाओगे कि आप जो है 15 की जगह 1 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने से बना लोगे। लेकिन ओएमआर शीट की अगर बात करें हम लोग, ओएमआर शीट की, जैसे मान लो आपके सामने आया ओएमआर शीट, आपको टोटल क्वेश्चन पूछा गया 100 में से आपको बनाना है 50, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 1 से लेकर के बनाना शुरू करते हैं, और वो जो है 70 नंबर तक गया, यानी कि 1 से बनाना शुरू किया, वो 70 नंबर तक गया। अब वो जब 1 से 70 तक जाएगा, तो वो जो है ना 60 क्वेश्चन बना दिया। तो ध्यान दीजिएगा, 60 क्वेश्चन आप बना तो दिए, लेकिन 60 नंबर आपको नहीं मिलेगा। यहां पर चेक कैसे होता है ओएमआर शीट, ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लो आपने क्या किया, 1 नंबर बनाए, फिर 2 नंबर नहीं, फिर 3 बनाए, फिर 4 नंबर नहीं, फिर 5 बनाए, फिर 6 नंबर नहीं, और इस तरीके से आप 70 नंबर तक बना दिए, ठीक है। अब जब कॉपी चेक करने वाला चेक करेगा ना, तो पहले 1 नंबर चेक करेगा, फिर 2 नंबर नहीं बनाए, 3 नंबर चेक करेगा, 4 नंबर चेक करेगा, और ऐसे करते 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 जहां तक टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएगा, वहीं तक वो छोड़ देगा। मान लो जैसे ही आपका 60 नंबर क्वेश्चन तक आया, और एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला ऐसे करके देखते गया 60 नंबर तक आते आते आपका 50 नंबर पूरा गया, तो वो अब यहां के बाद और नहीं जाएगा, वो 50 ही क्वेश्चन को चेक करेगा। ध्यान से समझ में आया आपको, वो कितना क्वेश्चन चेक करेगा, मात्र 50 नंबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप अगर मान लो 70 क्वेश्चन बना दिए, तो वो शुरुआत का 50 क्वेश्चन को ही चेक करेगा, वो 70 नंबर तक नहीं जाएगा। तो ये वाली गलती मत करना, आप हमेशा याद रखना कि आपको जितना बोला है ओएमआर शीट में उतना ही बनाना, ठीक। अब देखिए ओएमआर शीट में 4 गोला होता है, आप लोग जानते हैं कितना गोला, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, एक डी होता है। तो कभी भी ये गलती मत करना कि 2 गोला भर दिए, एकदम मेरा ये गलत हो गया, अरे ये गोला नहीं, छोड़ दो, अब वो गया, वो अब आपको नहीं मिलने वाला। तो एक ही गोला भरना, ठीक है। जैसे मान लो 1 नंबर क्वेश्चन पूछा, एक का आपको ए लगता है, तो बस ए भर दो, और कुछ नहीं, ये तीनों को छोड़ दो। ये नहीं कि 2 भर दिए, बाद में बी लगा, बी भर दिए। और सब कोई वो मोटा वाला पेन ले लेना, मोटा वाला पेन, 15 या 20 जितना रुपया में मिलेगा, ताकि गोला जो है वो जल्दी भरा जाए। और थोड़ा इसको आराम से भरना, ठीक है। और ये पूरा गोला को चारों तरफ से भरना, पूरा गोला को, थोड़ा भी स्पेस मत छोड़ना, ठीक। तो ये आपका ओएमआर शीट के बारे में बात था, जो कि समझ गए। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दिए कि 1 2 आप एक्स्ट्रा बना सकते हैं, कब, जब आपको लगे कि आपको पूरा में पूरा नंबर नहीं आ रहा,
ठीक है, वेरी गुड, ये चीज समझ गए। 2 लाइन या 4 लाइन या ज्यादा से ज्यादा आधा पेज, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये मत समझना कि आप ज्यादा लिख लोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी भी ये चीज याद रखना, आपको क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आया, 1 नंबर का हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 1 नंबर दे करके नीचे में लिखेंगे उत्तर, ठीक है, नीचे में क्या लिखेंगे उत्तर। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो पहले क्या करना, इधर जो है थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ठीक है, ये लाइन रहेगा तो ये लाइन के अंदर में ही लिखना है। जैसे मान लो इधर अगर लाइन है तो ये लाइन के अंदर, और ये लाइन है तो ये लाइन के इधर भी नहीं उधर भी नहीं। मान लो इधर लाइन नहीं दिया हुआ है तो इतना जगह आप इधर भी छोड़ देना, इधर भी आप इतना जगह छोड़ देना, ठीक है। अगर लाइन दिया हुआ नहीं है तो, लाइन दिया हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है। और कितना लाइन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो 1 लाइन, 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 नंबर लिखिएगा, फिर यहां पर लिखिएगा उत्तर, ठीक है। अब उत्तर देकर के यहां से आपको आंसर देना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन। अगर थोड़ा ज्यादा आंसर आता तो 4 लाइन, उससे ज्यादा मत लिखना। थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आंसर नहीं पूरा होता तो लिख दीजिएगा, बट आपको टाइम भी तो देखना है ना, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां तक आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, यहां तक डन हो गया, तो अब क्या करिएगा, अब जो है आप यहाँ सिंपली प्यारे बच्चों इस लाइन को छोड़ दीजिएगा। अगर आप स्केल लेके गए हैं तो एक लाइन यहाँ बड़ा सा फाड़ दीजिएगा, ऐसे करके पूरा लाइन फाड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे में लिखिएगा उत्तर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा लाइन फाड़ दिए, एक ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हुआ था, उसके बाद एक लाइन ऐसे करके फाड़ दिए यहाँ पर इस लाइन में, है ना। इस तरीके से क्या होगा कि आप यहाँ पर देखिए 2 लाइन छोड़ दिए, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और नीचे में लिखिए उत्तर। अब इस तरीके से देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 2-3 क्वेश्चन में मेरा कॉपी भर जाएगा। इस तरीके से 15-16 पेज देता है, पूरा भर जाएगा आपका कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर खाली भी रह गया और मेरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। तो ये कॉपी लिखने का जो है शॉर्टकट आपको हम अच्छा से एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, आपको आंसर नहीं आता, तो क्या करेंगे। सबसे पहले जो फोकस करना है आपको, उसमें क्या करना, ध्यान से देखो। देखिए जैसे एक क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। आपको क्वेश्चन क्या आया कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। अब मुझे जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं नहीं आता है, मुझे आंसर, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, अब हम क्या देंगे। तो अच्छा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता है, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, क्या आपको जल निकास प्रणाली के बारे में पता है। जल निकास प्रणाली मतलब पानी निकालना, मतलब पानी निकालने की कोई व्यवस्था होगा, प्रणाली होगा, या फिर हड़प्पा सभ्यता का कुछ पता है। तो क्या करना, कोई वर्ड, जो कोई मेन वर्ड होगा उस पर फोकस करना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, तो आप क्या करना, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें देखना कि कोई मेन वर्ड है, तो देखिएगा कि एक मेन वर्ड है हड़प्पा सभ्यता, एक मेन वर्ड है जल निकास प्रणाली, या 2 विशेषताएं पूछा, तो हो गया काम खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं था, अब हम लोग सीधा हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखना शुरू कर देंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता थी, वो उसने खोज किया था, बहुत शक्तिशाली सभ्यता थी, शहरीय सभ्यता थी, है ना। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा तरक्की करते थे, बहुत ज्यादा विकास होता था। अपने मन से लिखते चले जाइए, आपको अगर सही आंसर नहीं आता है तो, ठीक है। जैसे एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ बताइए। अब हमको प्रभुत्व का मतलब पता है, दबदबा होता है, और दल का भी मतलब पता है, दल का मतलब दल यानी पार्टी। तो दल का दबदबा मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि एक दल का दबदबा होगा। इसका मतलब है क्या कि किसी भी देश में एक पार्टी का दबदबा, एक दल का दबदबा को एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछ देगा वर्षा संधि। अब भाई संधि तो जानते हैं कि एग्रीमेंट होता है 2 देशों के बीच में या कई सारे देशों के बीच में एक संधि होता है। अब वर्षा संधि क्या है, ठीक है, वर्षा संधि नहीं पता है कि ये 100 देशों के बीच हो, तो क्या लिख देंगे कि हाँ कई सारे देशों के बीच में एक संधि होता है जिसको हम लोग वर्षा संधि कहते हैं, सिंपल। और ये वर्षा संधि में क्या होता है कि ये एक दूसरे के साथ ये लोग विकास करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो अपने मन से क्या करेंगे, अगर आंसर नहीं आता है तो एक वर्ड को फोकस करके उसी वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में अपना आंसर दे देना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश करना सही आंसर देने का, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा होता ही है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको आंसर पूरा नहीं आता तब भी आप आंसर दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है बट बहुत काम की बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का क्या तरीका हो सकता है प्यारे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका है, सबसे पहला लाइन एक मैन शब्द को आपको पकड़ना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक मैन वर्ड को पकड़ना है कि भाई कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें एक वर्ड आपको दिखेगा जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। ध्यान, क्वेश्चन नहीं छोड़ना किसी भी हाल में, चाहे मजबूरन हमको कोई गाना ही क्यों ना लिखना पड़े, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, आंसर को पॉइंट बना के लिखें। आंसर को कैसे लिखेंगे, पॉइंट बना के। पॉइंट बना के बनाने का मतलब क्या है कि इससे आपको पूछा क्या कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण है,
तो लिख देंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन का निम्नलिखित कारण है। कॉपी चेक करने वाले कहेगा अरे बाप, निम्नलिखित कारण है। अब आपको कम से कम 5 पॉइंट बनाना है। पॉइंट कैसे बनाना वो अभी हम बताते हैं। जैसे मानो कि आपको टोटल 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 5 नंबर मिलेगा तो कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना है। 5 पॉइंट आपको लिखना है, लेकिन आप जो है 3 पॉइंट किसी तरह लिख पाए, 3 ही पॉइंट लिख पाए, तो आप 2 पॉइंट कैसे लिखेंगे? सिंपल सा बात कर रहा हूं कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आप क्या किए, 1 नंबर 2 नंबर 3 पॉइंट लिख पाए और आप लिख नहीं पा रहे, आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा, तब क्या करो, ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको दोबारा से 4 पॉइंट बना के लिख दो सेम, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको 5 पॉइंट बना के लिख दो, ठीक है। अगर नहीं आए तो ये चीज याद रखिएगा, नहीं आए तो, और ये पहला वाला पॉइंट लिख करके हूबहू भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, या इसी को देख करके थोड़ा बहुत बदल दीजिए लाइन को, थोड़ा बहुत, ठीक। ये वाला तरीका ये पॉइंट बताते थे। और लॉन्ग क्वेश्चन को कभी भी पॉइंट बना के ही लिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे 2-3 फायदा है। देखिए फायदा क्या है वो आपको गिनाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया दीर्घ वाला 1 नंबर दे दिए, और 1 नंबर का देने के बाद यहाँ पर लिख दिए उत्तर, यहाँ पर उत्तर। अब कभी भी जो क्वेश्चन नंबर है ना उसको इस लाइन के बाहर ही लिखना है ना, क्वेश्चन नंबर को बाहर लिखना, क्वेश्चन का आंसर वाला जो पॉइंट होगा उसको अंदर लिखना, लेकिन जो मेन क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बाहर लिखना। अब कॉपी भरने के लिए जो पहला पेज होता है ना, जैसे आपको कॉपी मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये आपको कॉपी मिलेगा इस तरीके से, कॉपी मिलेगा, ये आपका कॉपी है, मान लो ये आपका क्या है, कॉपी है, ठीक है। तो इस वाले पेज को और इस वाले पेज को छोड़ दो, यहां से लिखना शुरू करना, बस दूसरा वाला पेज से, इधर वाला पेज छोड़ देना, ये चीज याद रखना, ठीक है। और आप जैसे मान लो लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने जा रहे हैं, लघु, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख देना हेडिंग में कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे करके आप लोग लिख देना लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे करके 2 लाइन दे दोगे, स्केल लेके जाना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से लेके जाना और 2 लाइन दे दोगे। और कलम आप ब्लैक ब्लू दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, अगर कोई आपको, क्योंकि कुछ बच्चों का कॉल आ रहा था, तो ब्लैक ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक पेन को आप नंबर देने के लिए, हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, और ब्लू पेन को लिखने के लिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है ज्यादा, लगता है कि अरे बहुत टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर एक पेन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओएमआर शीट को आप एक ही पेन से लिखिए। ओएमआर शीट को हमेशा याद रखिएगा एक ही कलर, ओएमआर शीट को 2 कलर से मत लिखना, ओएमआर शीट को सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ओएमआर शीट को, तो ओएमआर शीट को सिर्फ ब्लैक पेन से, ओएमआर शीट को ब्लैक या फिर सिर्फ ब्लू पेन से, या तो ब्लैक या तो ब्लू, एक ही। लेकिन जो आंसर है उसको, कॉपी को आप 2 पेज से लिख सकते हैं, ठीक। अब हम आपको बताने जा रहे थे कि भाई आप जो है पॉइंट कैसे बना सकते, पॉइंट बनाने का क्या फायदा है। अब देखो, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे तो हम लिख दिए क्या कि हम जो है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाने जा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे, हेडिंग दे देंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का नीचे लिखेंगे उत्तर। उत्तर देखने के बाद लिखेंगे इसके निम्नलिखित कारण हैं। अब यहाँ पर देंगे पॉइंट 1 या फिर लिखेंगे ए। अब इतना जगह मेरा देखिए यहाँ बच रहा, पॉइंट देने से क्या हुआ, इतना जगह बच रहा है ना। अब देखो यहां से हम लिखना शुरू किए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट लिख दिए, ये बन गया। अब लिखेंगे फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए, या 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, और लिखेंगे बी, क्योंकि कॉपी भी तो भरना है ना, उसको तो दिखना भी चाहिए। फिर हम यहाँ पॉइंट लिख रहे हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब ये सब ना वो लोग पढ़ता नहीं है, सिर्फ ये पढ़ने के बाद, ये पॉइंट ए देने के बाद थोड़ा बहुत अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाइन की जगह थोड़ा अपने से कुछ लिख दिए, बिना मतलब जो भी आ रहा हो दिमाग में। वैसे बी वाला में भी कुछ लिख दिए, उसी तरह के सी वाला में भी ऐसे करके लिख दिए। अब यहाँ पर 2 लाइन मेरा बचा हुआ, यहाँ पर भी 2 लाइन मेरा बचा हुआ। इस तरीके से क्या होगा कि आपका पेज थोड़ा जल्दी भरेगा, समझ गए। और ये इतना जगह इधर बच जाएगा, इधर भी आप थोड़ा सा छोड़ दोगे, थोड़ा सा छोड़ सकते हो, इस तरीके से आपका पेज जल्दी भरेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, जैसे मान लो आपको आंसर नहीं आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ना। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में लिखें। अब प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में आपको पूछा गया, तो कोयला क्षेत्र के बारे में कैसे लिखेंगे। अब मान लो आपको कोयला क्षेत्र के बारे में नहीं आता, कोयला के बारे में तो आता है ना कि कोयला क्या होता है भाई, कोयला से ट्रेन चलता है भाई, कोयला से आग लगता है, कोयला से बिजली का उत्पादन करते हैं, है ना। कोयला कहाँ पर पाया जाता है, कोयला पहाड़ों में पाया जाता है। तो बहुत सारा चीज दिमाग में आ गया। अब हम लिखते जाएंगे कि भारत में प्रमुख कोयला, तो सबसे पहले कोयला जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे भारत में कोयला खत्म होते जा रहा है, कोयला बहुत कीमती चीज है ना। कोयला से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, कोयला से हम लोग आग लगाते हैं, कोयला की बहुत कमी है भारत में अभी, कोयला से बहुत तरह की चीजें हम लोग करते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना भाई किसी भी हाल में। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे
मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि हड़प्पा सभ्यता का कोई पूछ दिया क्या कि भाई ये सभ्यता का क्या क्या कला है, मतलब कि इसका क्या विशेषता है। तो कोई भी सभ्यता का क्या विशेषता होगा कि वहां का शासक जो है, वहां का जो राजा है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। वहां का जो भवन है, जो घर है वो बहुत अच्छा बना हुआ होगा, वहां की सड़क बहुत अच्छा बना हुआ होगा, वहां की मूर्ति कला, मूर्ति वाले बनाने वाले लोग होंगे, चित्रकला बहुत अच्छा होगा, है ना। बोलिएगा भाई जल निकास, लोक सिंचाई की क्या व्यवस्था है। तो सिंचाई की मतलब सिंचाई की व्यवस्था क्या होता है, कुआं से पानी जो है लिया जाता है, नदी से पानी लिया जाता है, नहर से पानी लिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में आंसर को दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप जो है किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। याद रखना कि कॉपी को किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना, ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनती है। क्वेश्चन का आंसर को हर हाल में लिखना है, चाहे आपके दिमाग में कुछ नहीं आए तो कुछ भी लिख दीजिए, उसी से मिलता जुलता थोड़ा बहुत, जैसे कोयला वाला बोले हम, जैसे हड़प्पा सभ्यता पूछ लिया तो नहीं आता कुछ, तो हड़प्पा बोल देंगे पुरानी सभ्यता थी, बहुत महान सभ्यता थी, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी, किसने खोज किया नहीं पता, लेकिन ये सब चीज तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे एग्जाम देकर के आएंगे, है ना। एंड थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा तो प्लीज वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत आप लोगों के लिए मैं भी बहुत खुश हूं कि आप लोगों का एग्जाम शुरू हो गया। एंड एग्जाम दे के आइए, आपको बहुत मजा आएगा, सच बता रहे हैं। आपकी तैयारी इतनी है, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं आता, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो लगेगा अरे क्या पूछ लिया, इतना आसान। तो ऐसा ही होता है ना, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। सब्जेक्ट कितना भी हार्ड हो, कितना भी परे हो, काफी है। अब वो मत सोचो कि मेरा ये पूरा नहीं हुआ, मेरा वो पूरा नहीं हुआ, ये सब मत सोचो। ठीक है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ही का जवाब देना है, फिर अपने शब्दों में लिखना है, कौन सा ही दिक्कत है ना। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सही से भरना, ओएमआर शीट को सही से भरना, कॉपी ये सब चीज सही से मिला लेना। कॉपी लिखने के बाद जब तक जमा ना हो जाए तब तक बाहर मत निकलना प्लीज, और ज्यादा प्रेशर मत देना दिमाग में, नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी और कॉपी अच्छा से नहीं जाएगा। ठीक है, और कलम उलम ले लेना और अच्छे से पढ़ना। बाकी कुछ रूल रेगुलेशन जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाना अच्छे से, आधार कार्ड वगैरह कुछ ले लेना। ठीक है, और चीटिंग वगैरह बिल्कुल भी मत लेना, कोई फायदा नहीं होता चीटिंग का। क्वेश्चन कुछ और आएगा, चीटिंग कुछ और, तो कोई फायदा नहीं, बिना मतलब का एक्सपेल हो जाओगे, है ना। अपने मन से लिखना, दिमाग से लिखना, जितना आज तक सुने हो सब भर देना एकदम, लेकिन अपने दिमाग से लिखना। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए। और बस ये याद रखिएगा कि बहुत कुछ आप पढ़े हुए, ठीक है, और हमें भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।